बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 14-15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है आपके अकाउंट में, हल्के बुल्के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अभी मैं आपके सामने यूरोप के बल्कि शेंगन स्टेट के एक ऐसे कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूँ जहाँ की करेंसी यूरो एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ का वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिलेगा। सही है, वीजा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इस मुल्क में भी आके वीजा अप्लाई कर सकते हैं और शेंगन वीजा जब आपको मिलेगा तो आप चाह रहे हैं कि भाई मैं पुर्तगाल की टीआरसी ले लूं, वो भी पॉसिबल है। आप चाह रहे हैं मैं स्पेन में पादरों में तो करवा के टीआरसी लूं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं माल्टा आ जाऊं, वहां पे वर्क परमिट आपको मिल जाता है इस वीजे के बिहाफ पे, यानी कि ये भी शेंगन वीजा है, तो फिर आप माल्टा की भी टीआरसी वर्क परमिट के बिहाफ पे ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस कंट्री के बारे में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। अब जिनको नहीं पता वो तो लाजमी तौर पर देखें, और जिनको पता है वो भी देखें, क्योंकि जो चीजें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो मुमकिन है कि उनको नहीं पता हो। कि आपको पता है कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डॉक्यूमेंटेड होती है और फुली रिसर्च होती है। तो अभी जो चीजें मैं बता रहा हूं मैं आपको सारी प्रूफ करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड सारी चीजें आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये वाकई में रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें और जो तरीकाकार बता रहा हूँ उस पर अमल करें। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स, हॉलैंड जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए पुर्तगाल के हवाले से, तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। राब्ता करना चाहें तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये जो शेंगन स्टेट में 29 कंट्रीज हैं, उनमें से ये भी एक कंट्रीज है। इस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। अब बहुत से लोगों ने तो यकीनन एस्टोनिया का नाम सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एस्टोनिया है की जगह पे। तो अभी मैंने आपके सामने ये यूरोप का मैप खोला है और ये आपको एस्टोनिया नजर आ रहा है। और ये एस्टोनिया का ये कैपिटल है थैलिन। इसका कैपिटल थैलिन है और थैलिन से आप फेरी पकड़ के आप जा सकते हैं हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है वो कैपिटल है फिनलैंड का। सही है, तो 2 घंटे की फेरी है। 2 घंटे की फेरी पकड़े और आप फिनलैंड में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिनलैंड भी शेंगन में है। तो आप शेंगन वीजा आपके पास मौजूद होगा तो फिनलैंड भी जा सकते हैं। अब इस कंट्री की आबादी बहुत ही कम है, 1.3 मिलियन आबादी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस मुल्क की आबादी है दोस्तों। आबादी यानी कि 13 लाख की आबादी है। 13 लाख की टोटल इस मुल्क की आबादी है। और ये एक ऐसा यूरोप का वाहिद मुल्क है, यानी कि हर मुल्क में आबादी बढ़ रही है, इस मुल्क की आबादी घट रही है। अब वो बोलेंगे वकार भाई ये क्या चक्कर है कि आबादी घट रही है। भाई इस मुल्क में बच्चे पैदा होते हैं, जितने बच्चे पैदा नहीं होते उससे कम लोग यहाँ पर आते हैं और उससे ज्यादा लोग यहाँ से चले जाते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से। क्योंकि वेस्टर्न यहाँ पे ये लोग यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है, वो जो मिनिमम गवर्नमेंट ने फिक्स रखी है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 991, यानी 1000 यूरो के नजदीक आप समझ लें। ये यहाँ पे एक मिनिमम सैलरी है जो गवर्नमेंट देती है। तो लोग यहाँ पे, यहाँ के जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, जैसे जैसे इसमें एस्टोनिया भी शामिल है, ये यहाँ के लोग, लैटविया के लोग और लिथुआनिया के लोग, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये सब आ रहे हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। क्योंकि यहाँ पे जैसे हॉलैंड है, हॉलैंड की सैलरी कम से कम 2500-2600 यूरो तो हॉलैंड की सैलरी है। तो लोग, मैंने यहाँ पे हॉलैंड में भी देखा, एस्टोनिया के काफी लड़कियां वगैरह आई हैं, लड़के काम करने के लिए आए हैं। तो लोग तो बड़े अच्छे मेहनती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आ गए काम करने के लिए, इसलिए इनके मुल्क की आबादी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में और यहाँ पे लोगों की शॉर्टेज हो रही है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, एस्टोनिया का जरा बैकग्राउंड भी समझ लें कि इसका पस मंजर क्या है। एस्टोनिया जब आपने सोवियत यूनियन यूएसएसआर का ये हिस्सा था और 1991-1992 में जब रशिया टूटा तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, सैलरी बता दी। अब यहाँ पे जॉब किस तरह की है, जॉब है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नर्सिंग की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, आईटी की जॉब है, इंजीनियरिंग की जॉब है, ये भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पे वीजा अप्लाई किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ का जो वीजा अप्लाई करने का तरीका कार है कि ये इनकी पाकिस्तान में तो कोई एम्बेसी है नहीं। अब आप सोच रहे हैं वकार भाई एम्बेसी नहीं है तो कहाँ से वीजा अप्लाई करेंगे। देखिए, जो एस्टोनिया को, जो एस्टोनिया ने जो ऑथोराइज किया है जिस कंट्री को वीजा अप्लाई करने के लिए, वो है हंगरी। हंगरी की एम्बेसी में आप एस्टोनिया का वीजा अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो हंगरी की एम्बेसी आपको जो वीजा देगी वो एस्टोनिया का नहीं होगा, वो हंगरी का ही होगा। आप उस पर पहले आएंगे हंगरी, बुडापेस्ट, जहां पे भी आना है, उसके बाद बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन आप एस्टोनिया थैलिन जा सकते हैं। सही, ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट बताता हूँ, फिर आगे का भी प्रोसेस में बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए आपका अकाउंट में
कम से कम ये कि 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान मौजूद हो। 15 लाख हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपके पास आपने अपनी 6 सैलरी स्लिप लगानी है और सैलरी भी आपकी तकरीबन 80-90 हजार रुपए आपके अकाउंट में आ रही होती है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कंपनी का आपने एनओसी लेना है। इसके अलावा आपने जो है वो अगर आपने ट्रेवल इंश्योरेंस लगानी है 30,000 यूरो की, कंफर्म होटल की बुकिंग लगाएं आप, और इसके अलावा आपने एयरलाइन का टिकट लगाना है, उसकी रिजर्वेशन लगा दें आप, और आपने एक ट्रेवल अटेंडरी प्लान बनाना है। एक प्लान बनाना है लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छे अंदाज में बनाना है ताकि वीजा ऑफिसर को पता लगे कि आप वाकई में एस्टोनिया जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि एस्टोनिया जो मुल्क नहीं है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटविया टाइप के जो मुल्क हैं, यहाँ पे टूरिज्म बहुत कम है, बहुत कम ही लोग देखने के लिए जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपका प्लान बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो ताकि वीजा ऑफिसर को पता लगे कि वाकई में आप जेन्युइनली जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब करने वालों के लिए। जो गल्फ कंट्रीज में मेरे भाई रह रहे हैं और सऊदीया में है, उनको एनओसी के साथ साथ यानी सैलरी सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है वो री एंट्री वीजा भी चाहिए, जिसे एंट्री वीजा कहते हैं, वो भी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके अकाउंट में मैंने बता दिया कि भाई ये आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए। ये हो गया। आप अपनी जॉब बिजनेस करने वाले हैं, उनके पास 2 साल का टैक्स रिटर्न हो, और टैक्स रिटर्न में अगर वो पूरे साल की इनकम 10 लाख रुपए तक शो कर देते हैं तो वो भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताएं कि अपना बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, सैलरी, इसके अलावा पेड इंश्योरेंस, होटल की कंफर्म बुकिंग और एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, ये लगाएंगे तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एक आपने, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपने एक अच्छा सा एक शॉर्ट सा आपने जो है वो कवरिंग लेटर बनाना है। कि बहुत से लोग 6-6 पेजेस का बना देते नहीं है। एक शॉर्ट सा कवरिंग लेटर बनाइए, उसमें वीजा ऑफिसर को अपने जाने का मकसद बताइए, अपनी जॉब के बारे में बताइए और ये सारी चीजें बताइए। बहुत से लोग 10-10 पेजेस मैंने देखेंगे पूरी राम कहानी लिखते हैं। आपने अपनी पूरी उसमें जग बीती नहीं बीतनी, आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। अगर आप कुछ अपने बारे में डिटेल कुछ बताना चाह रहे हैं तो फिर एक एडिशनल समरी लगा दीजिए ताकि वीजा ऑफिसर को पता लग जाए। मतलब बताने की क्या जरूरत है, जब अपनी सैलरी सिर्फ सारी चीजें लगा रहे हैं तो मजीद इतनी चीजें लगाने की जरूरत नहीं। जो चीजें मैंने बताई बस ये लगाइए, और ये जाके इस्लामाबाद में जो नहीं हंगरी की एम्बेसी अपॉइंटमेंट निकालिए, जमा करवाइए, आपको वीजा मिलेगा। क्योंकि बहुत कम लोग इस मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा इसकी एम्बेसी डिप्लोमेटिक मिशन अबू धाबी यूएई में मौजूद है। वहां पे भी जो लोग मेरे भाई यूएई में रह रहे हैं वो वहां पे अपॉइंटमेंट निकाल के वहां पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको एक मुख्तसर तक बता दिया है एस्टोनिया के बारे में। आइंदा आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ कंट्रीज के हवाले से वीडियो बनाना जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पे भी, और जो हमारा बड़ा चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज पे, उस पर भी। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर। आपने कॉल नहीं करनी है, आपने मैसेज करना है, और जो आपका सवाल है वो आपने मुझे इंग्लिश में लिख के भेजना चाहिए। और कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी मैंने दे दी, आप जाके देखिए, सक्सेस स्टोरीज, हमारे क्लाइंट्स के रिव्यूज देखिए, उनकी कमेंट देखिए, और फिर अगर आपको कोई बात समझ में आती है और आपको सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।